कौमी असम्बली का इजलास सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जारी है, मगर अभी तक इजलास में तकरीरें हो रही हैं। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग अभी तक क्यों नहीं की जा रही? इजलास की कार्रवाई लंबी करने के पीछे क्या कहानी है, जानिए सीनियर रिपोर्टर्स की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर हैं, पार्लियामेंट को कवर करते हैं 92 न्यूज़ के फ़हीम अख्तर साहब। फ़हीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। फ़हीम अख्तर साहब, क्या वजह है अभी तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग नहीं हो सकी, क्या वजह है? देखिए, ज़ाहिर आखिरी लम्हात चल रहे हैं गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के ऊपर अमल दरामद करने का तो फ़ैसला किया है, लेकिन उस तरह से अमल दरामद नहीं कर रही जिस तरीके से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लोगों की ये तशरीह थी कि आज के ही दिन जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि आज के ही दिन वोटिंग कराएं और इसी इजलास में ही नए प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करें। हुकूमती जो कानूनदान हैं वो ये समझते हैं कि 3 अप्रैल से आपने इजलास को बहाल कर दिया है, लेकिन हम वोटिंग अपनी मर्ज़ी से कराएंगे। वोटिंग के ऊपर वो कह रहे हैं कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके ऊपर हम बहस कराएंगे। अपोजिशन का ये मुतालबा था। आज आपने देखा जब आगाज़ हुआ इजलास का तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के मुताबिक आप आज वोटिंग कराएं। स्पीकर ने कहा कि मैं उसकी रूह के मुताबिक अमल करूंगा। जो आलमी साजिश जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते रहे हैं कि उनकी हुकूमत को टॉपल करने के लिए साजिश की गई है, मैं उसके ऊपर भी बहस कराऊंगा। अब इशू चल रहा है, स्पीकर ऑफिस में मुसलसल मुलाकातें चल रही हैं। अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुलाकात की है स्पीकर से, फिर अपोजिशन का वफद गया है, उसने भी मुलाकात की है। अपोजिशन कह रही है कि आपके ख़िलाफ़ आपके ख़िलाफ़ जो है तौहीन अदालत लग सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है वो बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर है कि आपने आज वोटिंग करानी है और आज ही नए कायदे अवान यानी कि वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब करना है। लेकिन स्पीकर कह रहे हैं कि नहीं, ये तहरीक अदम एतमाद जिस वजह से लाई गई है उसके पीछे एक गैर मुल्की साजिश है, जो कि मुबैना तौर पर अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को थ्रेट दिया गया, और उसके बाद जो है वो बहुत सारे दीगर अवामिल को शामिल करके इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई गई। ये बात रिकॉर्ड पे लाना ज़रूरी है और हुकूमत इसके ऊपर बहस करना चाहती है। और वैसे भी रूल्स ये कहते हैं, असम्बली रूल्स ये कहते हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद जमा होती है तो उसके ऊपर बहस होगी, लेकिन 7 रोज़ के अंदर वोटिंग होनी है आइन के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तारीख से इजलास को बहाल कर दिया। अब बहरहाल मुज़ाकरात चल रहे हैं, शायद आज वोटिंग ना हो सके, बहस चलती रहे, फिर ये इजलास पीर तक या मंगल तक चला जाए। मैं तो बतौर एक रिपोर्टर ख़बर दे सकता हूँ, बतौर सहाफ़ी तजिया कर सकता हूँ, लेकिन जो आइन की या कानून की इंटरप्रिटेशन है या तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है या फिर कोई वकील कर सकती है। लेकिन हुकूमती जो कानूनदान और वकला हैं वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 69 की खिलाफ वर्जी की है। आर्टिकल 69 के तहत आप पार्लिमान की प्रोसीडिंग्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप स्पीकर को या फिर पार्लिमान को डिक्टेट नहीं कर सकते। तो अब हुकूमत का ये समझना है कि जल्द सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों के ऊपर उनके रूह के मुताबिक अमल करेंगे, लेकिन असम्बली रूल्स प्रोसीजर और जो हमारे इख्तियारात हैं वो हम किसी और को नहीं देंगे, उनको यूटिलाइज़ करेंगे, उनको एक्सरसाइज करके हम उसको आगे बढ़ाएंगे कार्रवाई को। और यही वजह है कि स्पीकर ने वोटिंग कराने की बजाय उसने बहस शुरू करा दी। हसन अयूब खान, क्या वजह है स्पीकर ने अभी तक वोटिंग क्यों नहीं कराई? और अंदर की खबर क्या है? आपको मैंने देखा है कि गैलरी से आ रहे थे उठ के, जहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, क्या खबर है अंदर की? नहीं, पार्लियामेंटेरियंस तो नीचे हॉल में बैठे हुए हैं, मैं तो प्रेस गैलरी से आ रहा हूँ। ख़बर ये है कि जो स्पीकर नेशनल असम्बली है उनके साथ मुज़ाकरात हुए अपोजिशन के वक्त के, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक थे, अयाज सादिक साहब हैं, पीपल्स पार्टी के 1-2 अरकान थे। ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत के साथ स्पीकर के साथ उनके मामला तय हो चुके हैं और वोटिंग जो है वो अफ्तार के बाद होगी, और अफ्तार के बाद आज ही के रोज़ 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वोटिंग होगी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसकी हुकूमतुली नहीं है, सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। यानी जो अपने आइन से इनहराफ करता है तो फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंस भी बर्दाश्त करना पड़ता है। यानी अदालत की तरफ से तौहीन अदालत तो होगी, साथ आइन पाकिस्तान से इनहराफ करने पर आइन के से इनहराफ का मुकदमा भी बनेगा। तो ये 2 मुकदमा बनेंगे, एक नहीं बनेगा। तो स्पीकर मेरे ख्याल के मुताबिक उनको ज़हनी तवाज़ुन माशाल्लाह ठीक है, पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि वो एक तो 5 साल के लिए नाअहल हों
और फिर 5 साल से भी शायद हो सकता है 10 से अगली नायल हो जाए। क्यों तातुल का शिकार है, क्यों नहीं स्पीकर साहब अदम अतमाद पे वोटिंग करा रहे? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म बड़ा वाज़ेह है कि आज जो 9 अप्रैल को कहा गया है कि आप समझें कि ये 3 अप्रैल है, और 3 अप्रैल वो आखिरी दिन था जिस दिन वोटिंग होना ज़रूरी था तहरीक अदम एतमाद पे। तो अब वोटिंग तो आज करवाना बाय ऑल मीन्स बाइंडिंग है, और अगर ये नहीं करवाई जाती तो इसका कॉन्सिक्वेंस होगा, और ना सिर्फ ये कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है, बल्कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनली जो है आइन तोड़ने के बराबर ये एक दफ़ा फिर इकदाम होगा। मेरा नहीं ख्याल कि स्पीकर आज वोटिंग ना करवाएं, लेकिन क्योंकि हुकूमत की हिदायत है कि आज गैलरी से प्ले किया जाए, इक़्तिदार को तो उनके हाथ से जा रहा है, लेकिन इस पर जितना वो प्ले कर सकते हैं वो करें। और पहले भी हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब उठे और उन्होंने काफ़ी लंबी तकरीर की, और जब अपोजिशन ने वोटिंग की बात की तो इजलास मुलतवी किया गया। आज डिप्टी स्पीकर नहीं है, स्पीकर साहब चेयर कर रहे हैं, इजलास भी कर रहे हैं। स्पीकर साहब ने तो कहा था मैं कि आइन के ख़िलाफ़ कोई काम भी नहीं करूँगा, आज फिर देखा जाए तो डिले कर रहे हैं, डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वजह है? देखें, उन्होंने जो ये बात कही, मैं इसी की रोशनी में कह रहा हूँ कि वो आज वोटिंग कराएंगे, क्योंकि उन्हें इसका कॉन्सिक्वेंस पता है। लेकिन ये उनका इख्तियार है कि वोटिंग आज की तारीख में कितने बजे कराएं। तो अब वो पार्टी हिदायत भी ले रहे हैं कि ठीक है, तकरीरें करवाएं, शोर शराबा हो, अपोजिशन को इंगेज करें, गैलरी से प्ले करें। ये वो सारे इक़दाम हैं जिनका कोई आउटकम नहीं निकलना, लेकिन एक आप इसको समझ लें कि गन डालने वाली बात इसको कहा जाता है ना, ये वो हो रही है। तो सब प्रेस गैलरी में बैठे हैं सुबह से, वैसे वोट पूरे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं, और कितने नंबर हैं? जी 176 बंदे ने अभी देखें पोजीशन के नीचे जो इजलास हुआ है ना मुत्तहिदा अपोजिशन का, उसमें 176 मेंबर शरीक थे, और 172 मेंबर्स चाहिए हैं वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए। और इसमें अभी डिफेक्शन क्लास वाला कोई मेंबर यानी मुनहरिफ कोई रुकन असम्बली नहीं है, सिर्फ अपोजिशन है और इत्तेहादी हैं साबका हुकूमत के। तो वो नंबर गेम उनकी पूरी है। वो अभी भी अवान में इसीलिए बैठे हैं कि अगर स्पीकर अचानक आते हैं तो ये ना हो कि कोई कोरम की निशानदेही कर दे और हमारे बंदे बाहर हों, तो वो देखें कि वो सारे बैठे हुए हैं। मुनहरिफ अरकान को भी बैठाया हुआ है यहाँ चैम्बर्स में क्या? मुनहरिफ अरकान असम्बली के अंदर आए हुए हैं, इधर उधर चैम्बर्स में बैठे हुए हैं, लेकिन वो जब अगले इंतखाब होंगे कायदे ऐवान के, तो वो एक काउंटर इसके लिए किया गया है कि अगर कोई मेंबर्स कम होते हैं तो फिर उनकी मदद ली जाएगी, अदरवाइज उनका वोट नहीं डलवाया जाएगा। ये सब देखा जाए पीटीआई के लोग बहुत कम सीटों में हैं, मैंने भी देखा है प्रेस गैलरी से, क्या वजह है, कितने लोग हैं पीटीआई के एमएनए? देखें, इसकी दो वजूहत हैं। एक तो आज जो नंबर शो करने हैं वो अपोजिशन ने करने हैं, हुकूमत ने नहीं करने, तो हुकूमत के सारे मेंबर्स का आना ज़रूरी नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह, जिस तरह कल पार्टी के अंदर एक डिबेट हुई थी कि हम जाके मुस्ताफ़ी हो जाएं पीटीआई सारी, तो उस पर भी देखें कि वहाँ पे 2 राय आई थी। एक बड़ी तादाद में लोगों का ये ख्याल था कि हमें मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए। तो पार्लिमानी पार्टी जो पीटीआई की है वो ये समझती है कि अगर हम मुस्ताफ़ी हो गए तो हमारी आवाज़ जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो इसलिए वो मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे। और अभी जो बंदे आए हुए हैं सिर्फ वही आए हुए हैं जिन्होंने किसी डिबेट में हिस्सा लेना है या शोर शराबे का हिस्सा बनना है, तो उन्हीं मेंबर्स को जो है वो कहा गया हुआ है।